दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जन्म कुंडली के पहले भाव के बारे में चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली का पहला भाव क्या दर्शाता है और सभी ग्रहों का क्या फल होता है पहले भाव में। तो जन्म कुंडली के प्रथम भाव को लगन कहा जाता है, प्रथम भाव को तनु भाव कहा जाता है। ये जन्म कुंडली का पहला केंद्र भाव होता है। इस भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। लगन से व्यक्ति के शरीर, चेहरे का रंग रूप, चरित्र, आत्मा, बाल, सिर, स्वास्थ्य, सुख दुख, यश, गौरव, आत्मविश्वास, लाभ आदि का विचार किया जाता है। लगन के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है, यानी कि जो आपकी कुंडली के पहले घर में जो राशि बनी होगी उसको पहला घर कहते हैं। और उसके जो स्वामी होंगे, मान लीजिए आपकी कुंडली के पहले घर में 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है आपकी मेष लगन है। तो ऐसे ही जन्म कुंडली के पहले भाव में कोई भी नंबर हो सकता है 1 से 12 तक। तो जो भी राशि होगी उसका जो स्वामी होगा उसको लग्नेश कहते हैं। तो कुंडली में लग्नेश का बहुत महत्व होता है। लग्नेश स्वराशि, उच्च राशि, केंद्र त्रिकोण, लाभ भाव या धन भाव में स्थित हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो शुभ कत्री हो तो बली हो जाता है। लग्नेश का लगन से संबंध हो तो जातक धनवान होता है। जातक राजा तुल्य जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि लग्नेश बली हो तो जातक हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। जातक स्वस्थ और साहसी होता है। जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है, मान सम्मान प्राप्त करता है। यदि लग्नेश त्रिक भावों में हो, नीच का हो, अस्त का हो, पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप कत्री योग में हो तो अशुभ फल होते हैं। यानी कि अगर 6, 8, 12 में लग्नेश हो तो जातक को जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। जातक अस्वस्थ और दुखी होगा, जीवन में सदा परेशानी होगी तथा मानसिक तनाव होगा। यदि लगन में अशुभ ग्रह स्थित हो या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो या पाप कत्री हो तो जातक अस्वस्थ होगा। लग्नेश लगन में स्थित हो या लग्नेश की दृष्टि लगन पर हो तो रायोग होता है। जीवन राजा तुल्य होता है तथा भाग्य वृद्धि होती है। तो अगर लग्नेश लगन में हो तो क्या फल होंगे? तो लग्नेश लगन में हो तो ये एक राजयोग बनता है। जातक में आत्मविश्वास अधिक होता है, महत्वाकांक्षी होता है, अपनी मेहनत के बल पर जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य अच्छा होता है, विचारों में स्वतंत्रता होती है, जशवान होते हैं, परोपकारी होते हैं, धनवान होते हैं। जीवन में सुख समृद्धि का योग बनता है, विद्वान होते हैं, असाधारण प्रतिभा होती है, अहंकारी भी होते हैं, चरित्रवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। लेकिन लगन में अगर पाप ग्रह स्थित हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो तो शुभ फलों में कमी आ जाती है, स्वास्थ्य हानि होती है, क्रोधी होते हैं तथा मानसिक तनाव रहता है, तो सुखों में कमी आ जाती है। तो अब बात करते हैं लगन में, अगर सभी ग्रहों का फल जानते हैं। अगर आपके लगन में यानी कि कुंडली के पहले घर में अगर सूर्य स्थित है तो आपको क्या फल मिलेंगे? लगन में सूर्य हो तो जातक स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी होता है, आत्मविश्वासी होता है, इच्छा शक्ति अधिक होती है। क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है तो आपके नेचर में गुस्सा होगा, आप गुस्सैल स्वभाव के होंगे। नेतृत्व क्षमता होती है, विचारों में स्पष्टता होती है। जातक समृद्ध और भाग्यशाली होता है। जातक जिद्दी, क्रोधी, अहंकारी होता है। राजा के समान खर्चीली प्रवृत्ति होती है। सूर्य यदि स्वराशि या उच्च राशि या मित्र राशि में हो तो शुभ परिणाम मिलते हैं। लेकिन लगन में सूर्य त्रिक भावों का स्वामी या नीच नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रमा की। अगर आपकी कुंडली के पहले घर में चंद्रमा स्थित है तो आपको किस तरह के फल मिलेंगे? तो लगन में चंद्रमा हो तो जातक सुंदर, आकर्षण युक्त, भावुक, कल्पनाशील, दयावान, उदार, अन्य लोगों को सम्मान देने वाला होता है। जातक में चंचलता अधिक होती है। चंद्रमा मन का कारक है। यदि चंद्र स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि का हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो तो शुभ फल मिलेंगे। जातक मधुरभाषी, यात्राएं अधिक करता है। जातक प्रेमी स्वभाव का होता है। चंद्र पर पाप ग्रहों का प्रभाव अशुभ फल देता है, इससे चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। अब जानते हैं मंगल के फल के बारे में। अगर आपकी कुंडली के पहले घर में मंगल स्थित है तो लगन में मंगल स्वराशि, उच्च राशि में हो तो पंच महापुरुष योग, रोचक योग बनाता है। लगन में मंगल जातक को साहसी,
पराक्रमी, ऊर्जावान बनाता है। जातक आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी होता है। जातक में नेतृत्व करने की क्षमता होती है। जातक एक लक्ष्य निर्धारण कर उसे प्राप्त करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है। जातक लगन में मंगल हो तो मांगलिक दोष भी होता है। जातक निडर निर्भय होता है। जातक में स्पष्टवादिता होती है, जिसके कारण कभी कभी आक्रमण हो जाता है। यदि मंगल त्रिक भावों का स्वामी हो तो जातक क्रोधी होता है, या शुर राशि का होकर लगन में स्थित हो तो अशुभ फल मिलते हैं। अब बात करते हैं बुध की। अगर आपकी कुंडली के पहले घर में बुध स्थित है तो आपको किस तरह के फल मिलेंगे। लगन में बुध स्वराशि उच्च राशि का स्थित है तो ये भी पंच महापुरुष योग बनाता है, भद्र योग बनाता है। लगन में बुध दिग्बली भी होता है। लगन में बुध जातक को बुद्धिमान भी बनाता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। जातक विद्वान होता है, मिलनसार होता है, विनोद प्रिय होता है, प्रत्येक विषय में गहन अध्ययन करता है, यात्राओं का शौकीन होता है। जातक सुंदर दिखने में युवा, कार्य कुशल, शांत स्वभाव का होता है। जातक को स्त्री सुख, संतान का सुख प्राप्त होता है। अपनी बुद्धि और व्यापार क्षमता से धनवान होता है, व्यापार से लाभ होता है। लेकिन बुध द्विस्वभाव ग्रह है। पापयुक्त हो या पाप ग्रहों से युद्ध हो तो बुध पापी हो जाता है। लगन में स्थित बुध त्रिक भावों का स्वामी हो तो पापयुक्त हो तो शुभ फलों में कमी आती है। अब गुरु की बात करते हैं तो गुरु के किस तरह के फल मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली के पहले घर में गुरु स्थित हो तो लगन में गुरु 1.25 लाख दोष माफ करता है। लगन में गुरु दिग्बली होता है। लगन से गुरु स्वराशि या उच्च राशि में हो तो पंच महापुरुष योग बनाता है, जिसको कहते हैं हंस योग। लगन में गुरु जातक को धनवान, गुणवान, सुंदर और आकर्षण युक्त बनाता है। जातक खुशहाल होता है, समाज में सम्मानित व्यक्ति होता है, धार्मिक होता है, न्यायप्रिय होता है। गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम, नवम भाव पर होती है, जिससे व्यक्ति को स्त्री सुख, पुत्र सुख प्राप्त होता है। जातक महत्वाकांक्षी होता है, इच्छा शक्ति प्रबल होती है। जातक दीर्घायु होता है। जातक की विद्या अच्छी होती है। जातक उच्च पद प्राप्त करता है, सत्ता सुख और मान सम्मान अधिक प्राप्त करता है। लेकिन लगन में नीच राशि में स्थित गुरु शुभ फलदायक नहीं होता है। स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि में शुभ फलदायक होता है। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। अगर आपकी कुंडली के लगन भाव में शुक्र स्थित है तो इसके क्या फल होंगे। लगन में शुक्र जातक को सुंदर, आकर्षक युक्त, धनवान बनाता है। जातक स्नेही, दयालु होता है। जातक का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। जातक सौंदर्य प्रेमी और मिलनसार होता है। शुक्र लगन केंद्र में 1000 दोष माफ करता है। जातक भाग्यशाली होता है, जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त कराता है। सुंदर वस्तुओं से लगाव होता है। अच्छे कपड़े, इत्र और सजने संवरने में अधिक रुचि होती है। जातक विद्वान, अच्छा वक्ता, परोपकारी, दानी होता है। यदि शुक्र स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में हो तो अशुभ फल मिलते हैं, तो शुभ फल मिलते हैं। शुक्र केंद्र में स्वराशि, उच्च राशि में पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है, जिसको कहते हैं मालव योग। लेकिन शुक्र पर पाप प्रभाव जातक को भोगी और विलासी बनाता है। शुक्र मंगल युति और शुक्र राहु युति अशुभ होती है। अब बात करते हैं शनि के बारे में। शनि के क्या फल होंगे। अगर कुंडली में शनि लगन में स्थित है तो लगन में अगर आपकी कुंडली में शनि स्थित होगा तो आपका कोई भी कार्य जल्दी नहीं बनेगा, देरी से बनेगा। लगन में शनि जातक को गंभीर बनाता है। जातक का स्वास्थ्य कमजोर होता है। जातक रहस्यमय प्रवृत्ति का होता है। जीवन में असंतोष होता है। जातक रोगी होता है। जातक प्रत्येक कार्य का गहन अध्ययन करता है। परिश्रमी होता है, न्यायी होता है तथा नीति नियम के अनुसार कार्य करता है। मित्रों की संख्या कम होती है। सहनशीलता अधिक होती है। लेकिन शनि केंद्र में स्वराशि, उच्च राशि में हो तो पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है, जिसको कहते हैं शश योग। शश योग जातक को सुख, समृद्धि, धन, वैभव देता है। जातक राजा तुल्य होता है। किसी गांव, शहर या संस्था का मुखिया होता है। अब बात करते हैं राहु के बारे में। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में राहु स्थित है तो कैसे फल होंगे। राहु छाया ग्रह है। लगन में राहु रहस्यमय, गैर परंपरावादी बनाता है। लगन में राहु सामाजिक कार्य में रुचि पैदा करता है। जातक को क्रूर, निर्दयी, झगड़ालू बनाता है। जातक मूर्ख, स्वार्थी होता है। लगन में राहु वैवाहिक जीवन के सुख में कमी करता है। जातक में कामुकता अधिक होती है। जातक अनैतिक, अधार्मिक होता है। स्त्री सुख और पुत्र सुख में कमी होती है। राहु मेष लगन, वृष लगन और सिंह लगन में जातक को धनवान बनाता है। शुभ ग्रहों से युक्त
या दृष्ट हो तो अशुभ फलों में कमी हो जाती है। अगर केतु की बात करें तो केतु लगन में जातक को रहस्यमय बनाता है। जातक अपने मन की बात अन्य लोगों को नहीं बताता है। जातक रोगी होता है, शारीरिक पीड़ा होती है, अस्थिर मानसिकता होती है, लोभी होता है, छल कपट की प्रवृत्ति के कारण अधार्मिक दुराचारी होता है, परिवार के सदस्यों के कलह कलेश रहता है, जीवन में निराशा अधिक रहती है। तो ये सभी ग्रहों के फल होते हैं लगन में। तो आपकी लगन में कोई भी ग्रह हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ